सीएम योगी ने जो कहा था उसे पुलिस प्रशासन ने कर दिखाया और माफिया के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया। गवाह हत्याकांड के मुख्य आरोपी और अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और इसी तरह अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन यहां पर रहती थी। बताया जा रहा है कि प्रयागराज शूटआउट को अंजाम देने के बाद बदमाश इसी घर में शरण लेने पहुंचे थे और उसी घर से बुलडोजर कार्रवाई के दौरान असलहे भी बरामद हुए हैं। ये 6 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप पूरा मामला समझ सकते हैं। तो बयानबाजी भी की गई। कल जो बुलडोजर एक्शन लिया गया उसके बाद तरह तरह की बयानबाजी भी हुई और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है अतीक अहमद अपनी सुरक्षा को लेकर। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 2 बंदूक और तलवार बरामद की गई है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ये यूपी सरकार के एक्शन का तरीका है। माफियाओं के गुरूर पर बुलडोजर चलाने का सलीका है। ढंग है, रंग है, अपराध पर 0 टॉलरेंस है। को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। जो योगी सरकार ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो एक्शन यहाँ पर जारी है और वही एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है और इसी कार्रवाई का यहाँ पर असर जो है वो देखा जा रहा है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। पहले सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो सामान था वो यहाँ पर निकाला गया और उस सामान को निकालने के बाद यहाँ पर वो कार्रवाई देखी जा रही है। और आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, पीडीए के अधिकारी मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम वो लोग मौजूद हैं जो इस कार्रवाई से जुड़े हैं। और योगी सरकार इस कार्रवाई के जरिए यहाँ पर एक संदेश दे रही है और इस संदेश के तहत ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और इस कार्रवाई के तहत यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उसके तहत यहाँ पर ये संदेश दिया जा रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। गवाह के गुनहगारों को सबक सिखाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के करीबियों पर एक्शन हो रहा है और हर उस राज से पर्दा उठाया जा रहा है जिसके पीछे उमेश पाल के मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई। अतीक अहमद के घर के बगल में रहने वाले बिल्डर खालिद जफर की अवैध संपत्ति पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला तो घर से 2 विदेशी बंदूक और 1 तलवार बरामद हुई जिसे पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये वही राइफल है जो अतीक अहमद के घर से बरामद हुई है। इसको यहाँ से लेकर आप देख रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर निकल रहे हैं। हालांकि जो पहले ये देखने पे लग रही है कि ये टॉय गन नजर आ रही है। प्रयागराज के चकिया में इसी 2 मंजिला इमारत में उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे और मिलने के बाद फरार हो गए थे। मतलब ये कि साबरमती जेल से अतीक ने अपनी पत्नी को रिमोट पर लिया था और उसी के इशारे पर प्रयागराज शूटआउट को अंजाम दिया गया, जिसकी गवाही यहाँ मौजूद ये चुनावी पोस्टर बैनर दे रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो अतीक अहमद का ठिकाना था उस पर लगातार बुलडोजर चल रहा है और पहले फ्लोर के साथ दूसरे फ्लोर पर भी जो सामने का हिस्सा था उसको पूरी तरह से तोड़ के ढा दिया गया है और अब इस पूरे मकान को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार बुलडोजर जो है एक एक कमरे करके इसको तोड़ रहा है। आपने सुना कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया था, जो वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, खासकर प्रयाग के लोगों के साथ, वो वादा निभाया जा रहा है। एक और न सिर्फ अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, दूसरी ओर जिन लोगों ने अपराधियों को संरक्षण दिया या जो बेनामी संपत्ति है उसको भी गिराने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और गिराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफा उमेश पाल हत्याकांड में चारों तरफ से कार्रवाई की जा रही है। चकिया के तंग गली में बुलडोजर एक्शन से पहले सामान को बाहर निकाला गया और फिर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हुई। बताया जा रहा है कि खालिद जफर ने उमेश पाल हत्याकांड के शूटर को थोड़ी देर के लिए पनाह दी थी और यही वजह है कि वो पुलिस के निशाने पर आया और उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। पुलिस ने इस दौरान पार्किंग में खड़ी अतीक अहमद की लैंड क्रूजर और मर्सिडीज गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया है और अब तलाश हत्या के मुख्य आरोपी असद अहमद की है।
छापेमारी करते हुए 2 गाड़ियां बरामद की हैं अतीक के ठिकानों से, और वो गाड़ियां महानगर कोतवाली में रखी गई हैं। महानगर कोतवाली में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ वो 2 गाड़ियां लाई गई हैं जो अतीक के ठिकानों से बरामद हुई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने छापेमारी की अतीक के ठिकाने पर, और राजधानी लखनऊ में जो उसका ठिकाना है वहां पर छापेमारी की गई। वहां से ये जो गाड़ियां, ये आप देख सकते हैं गाड़ी बरामद की गई है। ये दिल्ली के नंबर की गाड़ी है। ये गाड़ी अतीक के ठिकाने से बरामद की गई है। इसके अलावा और एक गाड़ी बरामद की गई है। वहीं पश्चिम यूपी के भी कई ठिकानों पर छापेमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने की। दूसरी ये गाड़ी बरामद हुई है अतीक के ठिकाने से। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अतीक के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कर रही है। जो ठिकाने हैं, जो तमाम अतीक से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी लगातार जारी है। पहले अपराधी अरबाज का एनकाउंटर और फिर खालिद जफर के मकान पर बुलडोजर एक्शन उस माफिया के टशन का माकूल जवाब है जिसे प्रयागराज में अंजाम दिया गया। मतलब ये, जहां जहां साजिश वहां वहां मिट्टी में मिलाने की पूरी होगी ख्वाहिश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलडोजर एक्शन के दौरान घर में मिले एक कोलाज को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एवेंजर्स के नाम से बने कोलाज में अतीक, अशरफ और अन्य लोगों के साथ अतीक के बड़े बेटे उमर की भी बड़ी सी तस्वीर सामने आई है। एवेंजर्स गैंग का नाम पहले भी एक बमबाजी कांड में सामने आया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अतीक के बेटे एवेंजर्स गैंग चला रहे हैं? क्या उमर के जेल जाने के बाद अतीक का तीसरा बेटा असद, जो उमेश पाल मर्डर कांड का कमांडर बताया जा रहा है, वो इस गैंग को चला रहा था? खास बात यह है कि एल्बम और कोलाज मिला है। कोलाज को लेकर जो सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि कोलाज में जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की है। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तस्वीर है। कई और परिवार के सदस्यों और करीबियों की तस्वीर है। लेकिन उस कोलाज पर सबसे ऊपर एवेंजर्स लिखा हुआ है। एवेंजर्स को लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि एवेंजर्स एक गैंग है और इसका संचालन खुद अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर किया करता था। लेकिन उसके जेल जाने के बाद अतीक अहमद, अशरफ, मोहम्मद उमर और छोटे बेटे अली अहमद के जेल जाने के बाद एवेंजर्स गैंग का संचालन अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद कर रहा था। असद ही उमेश पाल शूटआउट कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कहा जा रहा है कि एक तस्वीर असद की है कि वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एवेंजर्स गैंग का लीडर अब असद हो चुका है? और कुछ दिन पहले प्रयागराज में कई नामी स्कूलों में भी बमबाजी की घटनाएं हुई थी, जिसके बाद छात्रों के कई गैंग्स सामने आए थे। उनमें कई गैंग के कई नाम थे, जिनमें एवेंजर्स गैंग का भी नाम सामने आया था। अब बड़ा सवाल यही है, क्या एवेंजर्स गैंग को अतीक अहमद के बच्चे चला रहे थे? अब ये पुलिस के लिए जांच का विषय हो सकता है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो एक तरफ बुलडोजर एक्शन तो दूसरी तरफ माफिया अतीक को अब एनकाउंटर का डर सताने लगा है। यूपी आने से डर रहा है अतीक। इतना घबरा चुका है कि उसका वकील सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने पहुंच गया। अतीक के वकील का कहना है कि उसकी फर्जी एनकाउंटर की तैयारी की जा रही है। अतीक के वकील ने बीजेपी नेताओं के उस बयान का हवाला दिया है जिसमें विकास दुबे की तरह अतीक की गाड़ी पलटने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अतीक की भी गाड़ी पलटेगी? अतीक को सता रहा एनकाउंटर का डर। यूपी आने से डर रहा माफिया अतीक। गाड़ी पलटने की डर से बुरी तरह घबराया अतीक अहमद। क्या अतीक का होगा विकास दुबे वाला हाल? क्या अतीक अहमद की पलटेगी गाड़ी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक का वो ट्वीट सुर्खियों में है, जिसमें सुब्रत पाठक ने कहा कि जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा।
दरअसल सुब्रत पाठक इस प्रयागराज शूटआउट को सरकार पर हमला बता रहे हैं, क्योंकि जिस उमेश पाल की हत्या की गई वो सरकार की सुरक्षा में था। साथ ही एक गनर की भी हत्या हुई। हालांकि उनका कहना है कि कानूनी तरीके से ही कार्रवाई होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि अतीक का भी हाल विकास दुबे वाला ही हो, यानी अतीक की गाड़ी पलट जाए। प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या हस्त्र हुआ सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे में यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। नहीं तो उसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या आपको कानून पर भरोसा नहीं है? क्या ऐसे ही गाड़ी पलटाकर ही न्याय किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, पूरा कानून पे भरोसा है। कानून पे भरोसा क्यों नहीं? जो कुछ होगा कानून के अंतर्गत ही होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि गाड़ी पलट जाए? कल पलटती हो तो आज पलट जाए। नहीं, लेकिन विवाद तो इसी बात पे हो गया ना कि गाड़ी पलटाकर ही अगर न्याय देना है तो फिर कानून व्यवस्था का क्या करेंगे? नहीं, ये तो मैं ईश्वर से डिमांड कर रहा हूँ ना। ईश्वर करता है, देखो बुद्धि फेर देता है। विकास दुबे की बुद्धि फेर दी थी, तो बुद्धि फेरने में उसने भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश में आपाधापी में वो गाड़ी पलट गई। ड्राइवर से गाड़ी जब पलट गई तो आपने देखा भागा, और भागने के बाद दुनिया से भाग गया। सिर्फ सुब्रत पाठक ही अतीक की गाड़ी पलटने की दुआ नहीं मांग रहे, बल्कि यूपी सरकार के मंत्री JPS राठौड़ भी माफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं। तो वही केंद्रीय मंत्री BL वर्मा का भी कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो ठीक होगा वो किया जाएगा। अपराधियों और माफियाओं को कि अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो इतना हाय तौबा ना मचाएं कि ड्राइवर असंतुलित होके और गाड़ी पलट जाए। तो ये उनकी सुरक्षा के लिए है। अब इस तरीके से अगर गाड़ी पलट जाती है तो उसमें सरकार का कोई या उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई दोष नहीं होगा, लेकिन अपराधियों माफियाओं को जिस तरीके से भी दमन करने का काम हो सकता है, जिस तरीके से उनको सजा दिलाने का काम हो सकता है, उनको सूली पर लटकाने के लिए जो भी प्रक्रिया हो सकती, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। गाड़ी कभी भी पलट सकती है। अब ये विषय तो मेरी जानकारी में आपको पता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब जब कानून व्यवस्था को ठीक करने की जो आवश्यकता पड़ती है वो कदम हमारी सरकार उठाती है। माफिया अतीक की गाड़ी पलटने की बात हो रही है तो उधर अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सताने लगा है। साबरमती जेल में बंद अतीक इतना घबरा चुका है कि सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का चौखट खटखटा रहा है। दरअसल अतीक अहमद के वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि अतीक को साबरमती जेल से यूपी जेल में न शिफ्ट किया जाए, नहीं तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही हमको अहमदाबाद गुजरात भेजा गया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से ही गुहार लगाने आए हैं कि आपने भेजा है, आप रक्षा करिए हमारी। अंदाजा अतीक को भी है कि उसका गुनाह किसी माफी के लायक नहीं है। उधर मंत्री अतीक की गाड़ी विकास दुबे की तरह पलट जाए इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि मामले में पूछताछ के लिए अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाया जा सकता है। बीजेपी नेताओं के बयान और अतीक को एनकाउंटर का डर, सवाल वही कि क्या अतीक का हाल भी विकास दुबे वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।